इस कार्य के लिए सबसे पहले मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा, जो हमारे देश के टिकटॉक चलाने वाले भाई बंधु हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस काम में अपनी सरकार का और अपनी देश की सेना का साथ दिया और शांतिपूर्वक सहर्ष इसे स्वीकार किया है। दोस्तों, इसको बैन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बार बार आप लोगों को समझाने के बावजूद चीनी ऐप्स का बहिष्कार करें, चीनी सामान का बहिष्कार करें, ये सारे कई दिनों से समझाए जा रहे थे, लेकिन जो इनका डेटाबेस है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। इसीलिए भारत सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि ये हमारे ही डेटाबेस के द्वारा करोड़ों रुपए की कमाई हमसे कर रहा है और हमें आंख दिखा रहा है। इसीलिए इसको भारत सरकार ने अपने आईटी कानून 2000 के तहत इसको बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईटी कानून यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 जो कानून है उसके तहत इसको सरकार ने बैन किया है। क्योंकि हमारे कई बंदे इतने इसके आदी हो चुके थे कि वो अपने घर परिवार बीवी बच्चों तक को छोड़ने को तैयार थे, लेकिन जो ये टिकटॉक जैसी महामारी बीमारी थी इसको ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने पड़े और इससे भारतीय जो वेब हैं इनकी तो वैल्यू बढ़ेगी ही, साथ में जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। जितना हम विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे उतना ही हमारे देश का आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा संभव है। और इन चीज़ों के छोटे छोटे जो ये हम लोग इनके बाइकआउट हो रहे हैं, इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है जो काफ़ी पहले उठाया जाना था, लेकिन सरकार को काफ़ी समय लगा है इन कामों को करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है और मैं उन लोगों की तारीफ करता हूँ जिनके धंधे छिन गए हैं। कई लोग इससे क्या है रोजगार से जुड़े हुए थे, कई लोगों के वीडियो ज़्यादा वायरल हो चुके थे और उनकी कमाई इससे चालू हो गई थी। लेकिन देश हित के लिए थोड़ा सा बलिदान आप भी करो, क्योंकि सारा बलिदान एक पक्ष ही नहीं कर सकता है। आपके इस छोटे से बलिदान से हमारे देश की सेना का जो मुराल है, जो आत्मविश्वास है, वो कितना ज़्यादा बड़ा है। हमारे देश के जवान का कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे कि वो बॉर्डर पर जाते हुए आप लोगों से यही अनुरोध कर रहे थे कि चाइनीज ऐप का बहिष्कार करें। और ये जो 59 ऐप भारत सरकार ने उड़ाए हैं कानून 2000 के तहत, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसका सभी लोग समर्थन करें और भारतीय सेना का भी समर्थन करें, क्योंकि सेना तो बॉर्डर पर अपना काम अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन देश की जनता को भी उनका कुछ सपोर्ट करना है। अगर ये फाइनेंशियल प्रतिबंध चीन पर लग गया तो उसकी करोड़ों की एक दिन की जो कमाई हो रही थी वो अभी बंद हो चुकी है और 2 दिन के अंदर ही चाइना तिलबिलाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना का जो वीवो मीडिया ऐप है जो चाइना में चलता है, उसमें आप कमेंट्स देखेंगे तो 1 अरब 34 लाख कमेंट्स इसी ऐप बैन और जो ये अपना इंडिया चाइना वार हुआ है लद्दाख में, इसी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इसे जो जिनपिंग है वहाँ का, वो दबा रहा है, बार बार इनको दबा रहा है और इसमें सहयोग कर रहा है उसका जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो इसमें उसका सहयोग कर रहा है। और जो उनके जवान मरे थे, 40 जवान 50 जवान जो भी मरे थे, उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि भी नहीं की है कि उसके कितने जवान मरे हैं। और जो जवान मरे हैं ना ही उनको राजकीय सम्मान दिया गया है, ना ही उन्हें जिस तरह से भारत में हमारे जवानों के पीछे लाइनें लग जाती है जितना राजकीय सम्मान दिया जाता है, ऐसा उनका कोई राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनको पता नहीं कहाँ जलाया है, कहाँ दफनाया है और उनकी अस्थियों के कलश भर भर के घर पे पहुंचा दिए गए हैं। इससे भी वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा नाराज है कि ऐसा चीनी सरकार ने क्यों किया है। भारत की सेना और चीनी सेना का एक में सबसे बड़ा फर्क दोस्तों आपको बता देता हूँ कि भारत की जो सेना है देश के लिए काम करती है, लेकिन जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वहाँ की एक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके लिए काम करती है। यह एक पार्टी विशेष यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। यही चीन और भारत की आर्मी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे देश की सेना कभी भी कांग्रेस सेना या बीजेपी सेना या कम्युनिस्ट सेना के नाम से नहीं जानी जाती। हमारी सेना इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती है, भारतीय सेना के नाम से जानी जाती है और ये हमारे देश हित में ही काम करती है। लेकिन जो चीन की आर्मी है
पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ उसकी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है और उसे देश हित से कोई लेना देना नहीं है। जैसा उसकी पार्टी का आदेश आता है ऐसा ही वो काम करती है। हम लोग सोचते हैं कि ये जो हमें ऐपें मिली हैं ये हमें फ्री में मिली है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी ऐप आपको कभी भी फ्री में नहीं मिलती है। वो आपका डाटा लेती है, डाटाबेस वो आपका लेती है और उसी से वो करोड़ों रुपए की कमाई करती है। ये हमारी सोच हमें बदलना होगा और हमें जितने भी ये विदेशी प्रोडक्ट हैं इनको कम से कम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना है ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इसी मंशा के साथ मेरा ये मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान अपनाएं और अपने देश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करें और चाइनीज़ सामान का तो बिल्कुल इस्तेमाल बंद ही करें और अपनी सेना का सहयोग करें, क्योंकि सेना तो बॉर्डर पर अपना काम अच्छे से कर लेगी। बस हम लोगों को ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है ताकि हमारे ही पैसे से हमारे देश के खिलाफ कोई हथियार खरीद कर हमारे देश के जवानों का ही संहार ना कर दे। इसलिए दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है और इन सारी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, क्योंकि हमारी सेना बॉर्डर पर कमज़ोर नहीं है। बस आर्थिक रूप से थोड़ा सा हम उनका सहयोग करें और ये विदेशी सामानों का बहिष्कार करें तो हमारी सेना कभी भी किसी भी देश से परास्त नहीं हो सकती। जय हिंद, जय भारत।